फिर लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और इसमें मैं एक चीज़ आपको बता दूं ना कि मैं आपको एक रिवीजन सीरीज स्टार्ट किया हूँ। पहले रेस्पिरेशन एंड प्लांटिंग के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं और जो ऐसी लाइनें हैं जो हमको मिस हो जाती हैं या दूसरी कोचिंग वाले नहीं बता पाते, हम उस लाइन के ऊपर बात करेंगे। कम टाइम में मैं आपको ऐसी चीज़ें दिखाऊंगा एनसीईआरटी में ही। रियलिटी में वो चीज़ हमारी आंखों से ओझल है, वो हमको दिखती नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ऐसे ऐसे शब्दों को आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना। और चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद भी हो जाएंगी, कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा। इसके पहले हमने जो बात किया था कि ग्लाइकोलिसिस के बारे में बात किया था। सबसे पहले 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड बना लिया था। फिर उस पायरुविक एसिड का हमने क्या किया था, एक तो हमने देखा था कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में अगर लेके जाए तो 38 एटीपी मिल जाती है। वहीं पे अगर आप एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो या फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन हो तो फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाती है। और फर्मेंटेशन हमने 2 सेल के अंदर देखा था, एक तो ईस्ट सेल के अंदर पड़ा था, दूसरा कौन सा, ह्यूमन में मसल सेल के अंदर पढ़ लिया था। अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या बातें बताई हैं आपको कि अगर ग्लूकोज से हमको लार्ज नंबर ऑफ एटीपी बनाना है तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन करना होगा। और जो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, है ना, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होगी, है ना। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन कह देते हैं। थोड़ा सा मैं पेन चेंज कर लूँ, क्लियर है। अब क्या होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, डेफिनेशन समझिए इसकी। ये एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब है कि एक ऐसी प्रोसेस जो कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराए, किसका, ऑर्गेनिक सब्सटेंस का, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और इससे क्या मिलेगी, CO2 है और वाटर है ना, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको मिल जाए। हम जानते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पे चलती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जो कि एक सेल ऑर्गेनेल है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक सेल बनाया है ये, और सेल का ये जो हिस्सा पूरा ये साइटोप्लाज्म का है। और इस साइटोप्लाज्म में आप देख रहे हो हमने क्या किया कि ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड बना दिया। अब इस पायरुविक एसिड को हम कहाँ पे ले जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इस पायरुविक एसिड को माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाने के लिए ही शटल सिस्टम इस्तेमाल होता है। मैं आपसे शटल सिस्टम के ऊपर बात करूँगा, अभी फ़िलहाल आप चीज़ों को समझिए, ठीक है ना। तो भाई पायरुविक एसिड आप देख रहे हो कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जा चुकी है, थोड़ा सा जूम कर दूँ। और फिर इसका जो पायरुविक एसिड होगा, ये इससे हम क्या करेंगे, कोएंजाइम ए बनाएंगे, एसिटिल कोएंजाइम ए। और फिर ये एसिटिल कोएंजाइम ए कहाँ जाती है, क्रेब्स साइकिल पे। और क्रेब्स साइकिल की जो वीडियो है इसकी ट्रिक के साथ मैंने आपको करा दिया है। आज हमको जो पढ़ना है, इसीलिए जानते हो ये जो रिएक्शन होती है पायरुविक एसिड से, हम पहले क्या बनाएंगे, कोएंजाइम ए बनाएंगे, ठीक है ना। तो इस रिएक्शन को हमको समझना है। तो पायरुविक एसिड से जो एसिटिल कोएंजाइम ए बनता है, ये एक लिंक रिएक्शन भी कहलाती है। इसे लिंक रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ग्लाइकोलिसिस को, इधर जो ग्लाइकोलिसिस है और दूसरी कौन, क्रेब्स साइकिल को लिंक करती है, जोड़ने का काम करती है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, लिंक रिएक्शन कहते हैं। अब आप एनसीईआरटी में जाके पढ़ोगे ना तो वहाँ पे ये बताता है कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है इसके क्रूशियल स्टेप बताए गए हैं। तो उस क्रूशियल स्टेप में बताया गया है कि जो पायरुवेट आपको मिलेगा, या पायरुविक एसिड भी इसको बोल सकते हैं या पायरुवेट भी कहते हैं, जिसका स्ट्रक्चर आपको पहले से पता है ना। इसके कंप्लीट ऑक्सीडेशन से 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 मिलता है। अब ये 3 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 आपको गिनना पड़ेगा। याद करिए कि मैंने आपको क्रेब्स साइकिल में चीज़ बताई है ना। पहले हम क्या करते हैं कि जब पायरुविक एसिड से कोई एंजाइम ए बनाते हैं तो उस दौरान एक CO2 निकलती है, फिर क्रेब्स साइकिल में 2 CO2। तो पूरा मिला के एरोबिक रेस्पिरेशन तो यही हुआ, पूरा मिला के कुल कितनी, 3 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 बनता है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप है कि इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन कैरियर की हेल्प से, फिर ETS की, है ना, ETS की हेल्प से क्या करते हैं, ये ATP सिंथेसिस की जाती है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन के 2 क्रूशियल स्टेप बताइए। तो पहला स्टेप क्या हो जाएगा, CO2 के 3 मॉलिक्यूल का बनना। दूसरा क्या हो जाएगा, ETS के थ्रू ATP की सिंथेसिस। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पायरुविक एसिड से एसिटिल को एंजाइम बनाते हैं, उसके बाद फिर क्या करते हैं, जो एसिटिल को एंजाइम है कहाँ जाता है, क्रेब्स साइकिल में जाएगा। तो इस बात को समझते हैं पहले। आप देखिए पहले ग्लूकोज था, ग्लूकोज से क्या किया, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड बना लिया। इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस होता है। अब ये जो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड है, इससे क्या करेंगे, एसिटिल को एंजाइम ये बना देंगे। और फिर ये जो एसिटिल को एंजाइम है कहाँ जाएगा, क्रेब्स साइकिल के अंदर जाएगा। तो इसीलिए बोला कि ये जो चीज़ें हैं पायरुविक एसिड से
एसिटिल कोएंजाइम बनना ये क्या कहलाता है? लिंक रिएक्शन, जिस इसने ग्लाइकोलिसिस को और किसको, क्रेब्स साइकिल को लिंक किया हुआ है। इस चीज़ को मैं यहाँ से मैग्नीफाई कर रहा हूँ, जूम करके दिखा रहा हूँ कि हो क्या रहा है। और ज़्यादातर लोगों को चीज़ याद नहीं रहती, मैं वो तरीका बताता हूँ याद कैसे करना है। पिछले लेक्चर में मैंने आपसे पायरुविक एसिड का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, है ना, जिसमें एक मेथिल ग्रुप आपको मिलेगा, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिलेगा और एक कौन सा होता है, कीटो ग्रुप। ये देख रहे हो आप। यहाँ से क्या होगा कि सबसे पहले हम CO2 को निकाल देंगे। यहाँ पे कुल कितना कार्बन है? 3 कार्बन है। थोड़ी सी इसकी मैं कम कर दूँ। यहाँ पे कितना कार्बन है? ये 3 कार्बन है ये, ठीक है ना। तो इस 3 कार्बन में से जैसे आप CO2 को निकाल दोगे तो अब आप मुझे बताइए कितना बनेगा? 2 कार्बन बनेगा। CO2 के रिमूव होने के बाद जो कंपाउंड बना, इसका नाम क्या रखा? CO2 निकल गया। ये जो कंपाउंड बन रहा है इसे आप क्या बोलोगे? ये एसिटिल्डिहाइड कह देते हैं। फिर इस एसिटिल्डिहाइड से हम क्या करेंगे? इसमें ऑक्सीजन को ऐड कर देंगे। जैसे ही आप ऑक्सीजन को ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा? ये एसिडिक एसिड बन जाएगा, CH3COOH, एसिडिक एसिड बना। और फिर इसी एसिडिक एसिड में आप क्या जोड़ दो? कोएंजाइम जोड़ दोगे तो कंपाउंड कौन सा बन जाएगा? एसिटिल कोएंजाइम A बनेगा। क्लियर है? अब इसी चीज़ को देखिए मैंने किस तरीके से समझाया हुआ है। चलिए क्या है, सबसे पहले देखिए। हाँ, आप चाहो तो मेरी नोट्स भी बना लेना, क्योंकि आपको चीज़ें क्लियर दिख रही हैं और बहुत हेल्पफुल होगी। बहुत कम टाइम में मैं चीज़ों को कंसाइज कर रहा हूँ, समझिए। अब क्या है कि जैसे ये मेरे पास पायरुविक एसिड थी, ये पायरुविक एसिड से मैंने इतना काम कर दिया, क्या किया? CO2 को निकाला। तो जो CO2 रिमूव कर रहा हूँ वो CO2 यहाँ पे देखिए निकलती हुई नज़र आ रही है, ठीक है ना। और इसके बाद क्या किया मैंने? इसमें कोएंजाइम A को मैंने जोड़ा हुआ है, तो कोएंजाइम A जुड़ गया। क्लियर है ये? तो पायरुविक एसिड में कोएंजाइम A को जोड़ दिया है। और एक चीज़ और समझना कि पायरुविक एसिड पे जो एंजाइम काम करेगा उसका नाम क्या होता है? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। क्या होता है? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। इसका मतलब इसमें क्या करना होगा हमको? एक NADH2 यहाँ से आपको बनता हुआ नज़र आएगा। कैसे आएगा? क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया? NAD+ लगाया। जब ये NAD+ दिया तो NAD+ क्या करेगा? H+ को लेगा, प्रोटॉन को लेगा और किस में कन्वर्ट होगा? NADH। तो एक चीज़ तो ये आ गई। दूसरी चीज़, पायरुविक एसिड के साथ हमने कोएंजाइम A को जोड़ दिया तो कौन सा कंपाउंड बन जाएगा? ये एसिटिल कोएंजाइम A। और मैंने आपको क्या बताया था? CO2 निकली थी। कितना सिंपल है इसको, लिंक रिएक्शन को याद रखना, है ना। अब कहते हैं कि पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम में कुछ कोफैक्टर भी लगते हैं। मैग्नीशियम आयन की हेल्प से होगा। NAD एक कोफैक्टर है ये। और कौन सा लगाते हैं हम लोग? कोएंजाइम है, ये भी एक कोफैक्टर ही है। और TPP ये NCERT से बाहर है, फिर भी आप नाम सुन लीजिए। इसे बोलते हैं थियामीन पायरोफॉस्फेट कहते हैं। और लाइपोइक एसिड अमाइड यानी कि LAA इसका इस्तेमाल करते हैं। वहीं पे जब आप NCERT की लाइन पढ़ोगे ना, जहाँ पे ये बात कहता है कि जो पायरुवेट होता है विच इज़ फॉर्म बाय द ग्लाइकोलिटिक कैटाबोलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द साइटोल आफ्टर इट माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स अंडरगो द ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। अब यहाँ पे एक शब्द है ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, ये मैं समझा रहा हूँ। देखिए, डिकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है CO2 का रिमूव करना और ऑक्सीडेटिव मतलब ऑक्सीजन का ऐड होना। तो इन दोनों को मिला के हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन कह देते हैं। तो ये था किसके बारे में? लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन में क्या करेंगे? पायरुविक एसिड से अपने आप को क्या बना देना है? एसिटिल कोएंजाइम A। फिर ये एसिटिल कोएंजाइम में कहाँ पे जाता है? क्रेब्स साइकिल के अंदर चला जाता है। क्लियर है यहाँ तक बातें? ठीक। इसके बाद की जो नेक्स्ट वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ, TCA साइकिल यानी कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ये उसी को बोलते हैं क्रेब्स साइकिल, जिसकी डिस्कवरी किसने किया था? हैंस क्रेब ने किया था। ठीक है, तो ये लेक्चर यहाँ तक कंप्लीट कर देता हूँ मैं। आपका एरोबिक रेस्पिरेशन क्लियर हो गया है।